ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 12 अप्रैल 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082, चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा तिथि, दिन शनिवार। चैत्र पूर्णिमा 12 अप्रैल 2025 को सुबह 3:21 से प्रारंभ होकर 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:52 तक रहेगी। नक्षत्र हस्त शाम 6:07 तक, उसके उपरांत चित्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। घात योग रात 8:40 तक, उसके बाद हर्षण योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:12 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:42 पर होगा। चंद्रोदय शाम 6:20 पर तथा चंद्रास्त सुबह 6:04 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 11:23 से 1:11 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल सुबह 9:20 से 10:53 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 2:01 से 3:35 तक रहेगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शनिवार को पूर्व दिशा में यात्रा करने से दिशाशूल लगता है। वे इस दिशा में यात्रा करने से बाधा और कष्ट प्राप्त होता है, इसलिए इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी आवश्यक कार्य से जाना ही पड़े तो इस दिन आप अदरक, उड़द की दाल या तिल खाकर घर से बाहर निकलें। आपकी यात्रा सुखद होगी। पूर्णिमा तिथि होने के कारण इस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। वे इस दिन चैत्र पूर्णिमा होने के कारण हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। आइए पूर्णिमा तिथि पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। अपने घर की दरिद्रता को दूर करना चाहते हैं तो चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकादशी नारियल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को एकादशी नारियल चढ़ाने से घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन एकादशी नारियल माता को अर्पण करें, फिर इसके अगले दिन इस नारियल को अपनी तिजोरी या पैसों के स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत आएगी। चैत्र पूर्णिमा के दिन सोना चांदी खरीदना भी शुभ माना जाता है। ऐसे में माता लक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए और घर की सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए संभव हो तो चैत्र पूर्णिमा के दिन सोना या चांदी खरीद सकते हैं। अपने घर और आसपास की सफाई करें। माना जाता है कि देवी लक्ष्मी साफ जगहों पर निवास करती हैं। पूजा शुरू करने से पहले अपने घर को अच्छी तरह से साफ करना सुनिश्चित करें। स्वच्छता नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और समृद्धि का स्वागत करने का प्रतीक है। अनार, केले और आम जैसे ताजे फल माता को अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। मिठाई में लड्डू, खीर, दूध और गुड़ से बनी मिठाइयाँ लक्ष्मी माता को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। इस खास दिन पर लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए
जरूरतमंदों को दान करना न भूलें। गरीबों या धार्मिक संस्थाओं को भोजन, कपड़े या पैसे दान में दें। पशुओं और पक्षियों को भोजन खिलाएं, जिसमें विशेष रूप से गायें, कौवे शामिल हों। माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यह शुभ कार्य माना जाता है। चित्र के समक्ष घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। 11 बार या 108 बार पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल बहुत प्रिय है। हनुमान जयंती के अवसर पर उनके विग्रह पर सिंदूर मिश्रित चमेली का तेल चढ़ाने से बाधाएं समाप्त होती हैं और साहस तथा आत्मबल में वृद्धि होती है। हनुमान जयंती के दिन बंदरों को गुड़, चना, केला या अन्य फलों का भोग देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। हनुमान जी को भगवान राम का अनन्य भक्त माना जाता है। इस दिन श्री राम जय जय राम इस मंत्र का जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। माँ लक्ष्मी, श्री हरि व हनुमान जी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय श्री राम अवश्य लिखें।